अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मूड डिसऑर्डर्स पर। मूड डिसऑर्डर्स मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो कि इमोशनल स्टेट को अफेक्ट करती है, जो कि परसिस्टेंट और इंटेंस सैडनेस, इलेशन और एंगर को कॉज करता है। मूड डिसऑर्डर में इंडिविजुअल लॉन्ग पीरियड्स ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम सैडनेस या दोनों एक्सपीरियंस करता है। इसके अलावा कुछ मूड डिसऑर्डर्स में एंगर और इरिटेबिलिटी के परसिस्टेंट इमोशंस भी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है। नॉर्मली है कि किसी का भी मूड की सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, लेकिन मूड डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि सिम्टम्स कुछ हफ्तों या इससे ज़्यादा टाइम के लिए प्रेजेंट रहें और इसकी वजह से बिहेवियर भी अफेक्ट हो रहा हो, इंडिविजुअल के काम करने की एबिलिटी भी अफेक्ट हो रही हो। इसकी जो दो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं वो हैं डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर। अगर आप इनको डिटेल से समझना चाहते हैं तो डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर्स और इनकी टाइप्स पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे और आप इजीली उनको समझ सकते हैं। मूड डिसऑर्डर्स में आ जाता है डिप्रेशन और उसकी सब टाइप्स, बाइपोलर और उसकी सब टाइप्स, इसके अलावा प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर और डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिप्रेशन और उसकी सब टाइप्स पर। डिप्रेशन मेजर या क्लिनिकल डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन है। डिप्रेशन के सिम्टम्स में आ जाता है इंटेंस सैडनेस की और हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स। इस कंडीशन की वजह से सोचने में, मेमोरी में, ईटिंग और स्लीपिंग में डिफ़िकल्टी आ सकती है और इसके डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि सिम्टम कम से कम 2 हफ्ते के लिए मौजूद हों। डिप्रेशन की सब टाइप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की या पेरीपार्टम डिप्रेशन भी जिसको कहते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन फीमेल्स में इस टाइप का डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के एंड पे आता है। फ़ीमेल हार्मोनल, फ़िज़िकल, इमोशनल, फाइनेंशियल और सोशल चेंजेस फेस करती हैं बेबी के बाद, जो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स को कॉज करता है। सेकंड पे आ जाता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये क्रॉनिक फॉर्म का डिप्रेशन होता है जो कि 2 साल तक रहता है। इसके सिम्टम्स ओकेजनली लेसन या सिवियर होते रहते हैं वक्त के साथ साथ। ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से लेस सिवियर होता है, लेकिन ये ऑन गोइंग होता है, यानी ये 2 साल तक या इससे ज़्यादा चलता रहता है। थर्ड पे आ जाता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। इस तरह का डिप्रेशन साल के कुछ सीजन्स में रहता है, यानी अक्सर ये ऑटम के एंड और अर्ली विंटर्स में स्टार्ट होता है और स्प्रिंग या समर तक कंटिन्यू रहता है। लेस कॉमनली ऐसा होता है कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स लेट स्प्रिंग या समर में स्टार्ट हों। जो सिम्टम्स विंटर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के होते हैं वो रिजेंबल करते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स को, और ये सिम्टम्स स्प्रिंग्स और समर सीज़न में कम हो जाते हैं, यानी ये इनकी सिवियरिटी में कमी आ जाती है। फोर्थ पे आ जाता है डिप्रेशन विद साइकोसिस। इसमें सिवियर डिप्रेशन होता है और उसके साथ साथ साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हेलुसिनेशन, यानी ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं होती, या डिल्यूजन्स, फिक्स्ड और फॉल्स बिलीव्स होते हैं। इनमें सुसाइड का रिस्क भी ज़्यादा होता है। जिस तरह हमने डिप्रेशन की 4 टाइप्स पर बात की, अब हम बात कर लेते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की। बाइपोलर डिसऑर्डर भी लाइफ लॉन्ग मूड डिसऑर्डर है और मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें इंटेंस शिफ्ट्स होते हैं मूड में, एनर्जी लेवल्स, थिंकिंग पैटर्न्स और बिहेवियर में। बाइपोलर डिसऑर्डर की भी 4 बेसिक टाइप्स हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर को। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में इंडिविजुअल एक या एक से ज़्यादा मैनिक एपिसोड एक्सपीरियंस करता है। मोस्टली लोग बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में मेनिया और डिप्रेशन दोनों एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन के एपिसोड भी मौजूद हों। अब बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप जो कि है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में इंडिविजुअल हाइपोमेनिया, जो कि मेनिया की लेस सिवियर फॉर्म है, उसको एक्सपीरियंस करता है। इसमें हाइपोमेनिया एपिसोड इतनी इंटेंस और डिस्ट्रप्टिव नहीं होती है। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में यूजुअली इंडिविजुअल एबल होता है कि अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो हैंडल कर सके। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर पर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड पे आ जाता है साइक्लोथाइमिया डिसऑर्डर या साइक्लोथाइमिया। इसमें इंडिविजुअल का क्रॉनिकली अनस्टेबल मूड स्टेट होता है। इसमें हाइपोमेनिया और माइल्ड डिप्रेशन के सिम्टम्स एटलीस्ट 2 ईयर्स तक चलते रहते हैं। फोर्थ पे आ जाता है अदर स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। इसमें इंडिविजुअल किसी भी एक टाइप के बाइपोलर डिसऑर्डर के क्राइटेरिया को मीट नहीं करता, लेकिन इंडिविजुअल स्टिल सिग्निफिकेंट एबनॉर्मल
मूड चेंजेस एक्सपीरियंस करता रहता है। अब बात कर लेते हैं अदर मूड डिसऑर्डर्स की, जिसमें आ जाता है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर और डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर 7 to 10 डेज़ बिफोर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और मेंस्ट्रुअल पीरियड के स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद तक जारी रहता है, जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। और इसके सिम्टम्स में आ जाता है एंगर, इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इंसोम्निया। लास्ट पर आ जाता है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, जो कि चिल्ड्रन और एडोलसेंट को अफेक्ट करता है, जिसमें इंडिविजुअल फ्रीक्वेंट एंगर, आउटबर्स्ट, इरिटेबिलिटी जो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है सिचुएशन के हिसाब से एक्सपीरियंस करता है। इसके अलावा डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर में इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर से ज़्यादा ये सीवियर होता है और इसमें गुस्सा ज़्यादातर वक्त मौजूद रहता है, जो कि 10 साल की उम्र से पहले डायग्नोस किया जाता है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।